तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी हेमंत सर और आज हम करेंगे जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 का 13th क्वेश्चन। ठीक है, 13th क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मिक्सचर है ये, एक ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट के। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या पूछा है। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन विच इज़ नथिंग बट पी, उसका ग्राम्स में वेट दे रखा है यहाँ पे 2.52 ग्राम्स विथ HBr। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ C6H5CO। तो एसिटिक अनाइड्राइड के साथ यहाँ पे पेरोक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स इन 9:1 रेशियो, ये आगे देखेंगे। विद द कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%. Of this, the entire amount of primary alkyl bromide was reacted with the appropriate amount of diethyl amine, followed by treatment with aqueous K2Cr2 to give a non-ionic product S in the 100% yield. हमको यहाँ पे S जो फॉर्म होगा, जो अल्टीमेटली फॉर्म होने वाला है, उसका मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होने वाला है। राइट, तो सोल्यूशन के लिए पहले तो हम यहाँ पे ये 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। गेटिंग मी? तो ये 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे ऑक्ट है, यानी कि चुपचाप से 8 कार्बन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। राइट, 8 कार्बन्स, 8 हो गए क्या? यस हो गए। ठीक है, देन फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देंगे। फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दे देंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ हाइड्रोजन्स, हम यहाँ पे बाद में हाइड्रोजन्स दे देंगे। ठीक है, गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? ऑल राइट। अब ये जो है, चलो हाइड्रोजन्स भी अभी ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन्स। यहाँ पे जो मिस्टेक की बात है वो ऐसे ही होने वाला है। अगर यहाँ पे आप एक भी हाइड्रोजन इधर उधर करते हो तो फाइनल जो, क्योंकि अगेन मॉलिक्यूलर वेट वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग मी? तो ये सब जो काम है वो अच्छे से एकदम करना है, ध्यान लगा के। गेटिंग मी? ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होने वाला है। अब इसका जो रिएक्शन हम करने वाले हैं, द रिएक्शन इज विथ HBr। ठीक है, यहाँ पे HBr के साथ ये रिएक्शन है। गेटिंग मी? ओके, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है दैट इज़ नथिंग बट पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड रिएक्शन, पेरोक्साइड इफेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे ये किस रिएक्शन की तरफ हिंट करता है? ऑफ कोर्स ये हिंट करता है आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो Br है, ये Br कहाँ पे जाके अटैच होगा? ऐसे कार्बन के पास जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। ठीक है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स यहाँ पे, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर ब्रेक हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। गेटिंग मी? ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसी तरीके से बनने वाला है। विल जस्ट ड्रॉ द प्रोडक्ट ओवर हियर। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे इसको कंडेंस्ड फॉर्म में मैं ड्रॉ करूँगा। CH3, यहाँ पे CH2 ये 3 बार आ रहा है। राइट, देन वी हैव CH, नीचे CH3, अगेन CH2, CH, यहाँ पे 2 CH आ जाएंगे CH2, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही ट्वाइस लिख दूंगा। राइट, गेटिंग मी? एंड यहाँ पे आ जाएगा अपना CH2Br। नाउ दिस इज नथिंग बट दी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट में क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट में वो चले जाएगा अपना ये वाले कार्बन के पास, दूसरे वाले कार्बन के पास। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन होगा माइनर प्रोडक्ट का, उसमें ब्रोमीन चला जाएगा इस कार्बन के पास। तो अगर हम उसको ऐसे देखें, सेम स्ट्रक्चर आई विल ड्रॉ इन समथिंग लाइक दिस। ओके, सेम स्ट्रक्चर, बस यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे आ जाएगा अपना CH विथ ब्रोमीन एंड यहाँ पे ये CH3 आ जाएगा। ये वैसे ज़रूरी है नहीं, बट आई एम जस्ट ड्राइंग इट, आई एम जस्ट स्टेटिंग। तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, बट ये ऊपर वाला जो है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। गेटिंग मी? ठीक है, अब ये क्यों लिखा?
तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा, यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन में कि गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स, ठीक है, रिएक्शन के बाद इट गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स इन 9:1 रेशियो। तो ऑफ कोर्स ये जो ऊपर वाला होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी योर 9 पार्ट्स, एंड जो एक पार्ट होने वाला है वो इसका होने वाला है। गेटिंग मी? ठीक है, राइट, इतना समझ में आया? ओके, फिलहाल रिएक्शन वाला पार्ट पूरा देख लेते हैं। नाउ ऑफ दीज द एंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, यानी कि जो अपना मेजर प्रोडक्ट मिला है वो, दैट इज गोइंग टू बी रिएक्टिंग विथ एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाइइथाइल अमाइन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ एक्वियस K2CO3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सेम रिएक्शन जैसे यहाँ पे बताया गया है, इसका रिएक्शन किसके साथ होने वाला है? दिस प्रोडक्ट के लिए अगर कोई इंडिकेट किया है, येस ऑफ कोर्स, यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी इंडिकेटेड विथ प्रोडक्ट P। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट अपना P है, अब ये रिएक्ट करने वाला है विथ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाइइथाइल अमाइन। तो डाइइथाइल अमाइन के साथ ये रिएक्ट करेगा। डाइइथाइल अमाइन इज नथिंग बट NH, NH को अटैच होगा ये यहाँ पे एक इथाइल, दूसरी जगह अगेन इथाइल। ठीक है, डाइइथाइल अमाइन विच अगेन इट इज गोइंग टू ऑल्सो रिएक्ट विथ K2CO3। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली क्या होने वाला है, ये जो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर्स है, ये अटैक करेगा अपना इस कार्बन के ऊपर, ये जो ब्रोमीन है वो निकल जाएगा, H के साथ HBr करके एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। लेट्स से यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से ये Br हट गया, Br के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा N, और इसको ये 2 इथाइल ग्रुप C2H5। समझ में आ रहा है? ओके, मानी बीच में अगर पॉज रहेगा तो ये कर देना, कट कर देना। जस्ट चेकिंग। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट बना है दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट S। तो ये जो है दैट इज योर प्रोडक्ट S। ठीक है, अब ये तो हो गया रिएक्शन वाला पार्ट। रिएक्शन के पार्ट को थोड़ा सा अगर हम साइड में रखें, अब थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री के पास आते हैं। ठीक है, तो शुरू किया था हमने विथ 2.52 ग्राम्स। P जो था वो 2.52 ग्राम्स था। ठीक है, ये उसका मास था। अब हमको पता है कि इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको फाइंड आउट करने हैं, तो व्हाट वी डू, वी जस्ट टेक मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, राइट, गेटिंग मी? अब यहाँ पे अगर हम देखें अच्छे से, तो अब यहाँ पे अगर मुझे मोल्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स for the reactant, number of moles, it's going to be mass upon molecular mass। ठीक है, मास यहाँ पे दे रखा है 2.52, और अगर मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 8 कार्बन्स है, तो 12 इंटू 8 करेंगे, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने, ये 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हाइड्रोजन्स है, इंटू 1 करेंगे, और यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 126। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास जो मास नंबर ऑफ मोल्स आएगा फॉर द रिएक्टेंट इज नथिंग बट अराउंड 0.02 मोल्स। ठीक है, ये याद रखना है, दिस इज फॉर रिएक्टेंट। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर से। ठीक है, रिएक्शन हो रहा था विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पेरोक्साइड गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड इज 9:1 रेशियो। अब ये 9:1 रेशियो में ये बना। ठीक है, बट विथ अ कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%। तो जितना रिएक्टेंट था उसका सिर्फ 50% ही बन पाया है।
ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट P है, आई विल जस्ट हाईलाइट इट, ये जो प्रोडक्ट P है जो 0.02 मोल्स हमने यूज़ किया था, उसका सिर्फ 50% यील्ड ही मिला है। गेटिंग मी? 50%, यानी कि इसका ये जो मेजर प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, ये मिलेगा सिर्फ 0.01 मोल्स। ऊपर लिख देता हूँ 0.01 मोल्स ही मिलेगा सिर्फ, क्योंकि 50% ही यील्ड है अपनी। गेटिंग मी? हाईलाइट कर दूंगा, वी हैव स्टार्टेड विद 0.02 मोल्स एंड 50% यील्ड ही मिलने के कारण अपने को जो ये मिलेगा, यील्ड मिलेगा, दैट इज नथिंग बट फॉर प्रोडक्ट P, दैट इज 0.01 मोल्स। समझ में आ रहा है? राइट, ठीक है, ओके। अब ये 0.01 मोल ये पूरा पूरा ही प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट भी है, माइनर भी है, ठीक है। तो अगर 0.01 इज द टोटल, और हमको पता है रेशियो फॉर मेजर इज टू माइनर इज नथिंग बट 9:1, तो मेजर के लिए कितना आ जाएगा? मेजर इज नथिंग बट गोइंग टू बी 0.09 ऑफ कोर्स, राइट, सॉरी 0.009, और माइनर के लिए हो जाएगा 0.001, ठीक है। ऑफ कोर्स जिनको ऐड करने के बाद आपको 0.01 मिलेगा। गेटिंग मी? ठीक है। अब ये थोड़ा सा खिचड़ी टाइप हो गया, बट यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट में जो मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ 9:1 रेशियो जो टोटल 0.01 है, उसमें से मेजर प्रोडक्ट है 0.009 एंड माइनर प्रोडक्ट इज 0.001 मोल्स, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव मोल्स मैंने बताया। गेटिंग मी? अब आगे पढ़ते हैं। entire amount of primary alkyl bromide, which is product P, was reacted with appropriate amount of diethylamine followed by treatment with K2CO3. Now to give non-ionic product, तो यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, एक भी चार्ज नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट S, तो प्रोडक्ट S जो हम लोगों ने बनाया है, दैट इज गोइंग टू बी विथ 100% यील्ड। तो इससे अगर हम लोगों ने P से शुरू किया है, इनिशियली इट वॉज 0.009, ठीक है, 0.009 था ये, बिकॉज मेजर प्रोडक्ट कंसिडर किया। इसका 100% यील्ड देने वाला है, मतलब ये जो S फॉर्म होगा दैट इज ऑल्सो 0.009 मोल्स। समझ में आया? ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था? तो मास इन ऑफ कोर्स मिलीग्राम्स ऑफ S ऑब्टेन्ड इज यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे इन मिलीग्राम्स हम लोग को पूछा है, तो यहाँ पे वो ध्यान देना है, राइट, ओके। तो चलो, अगर अगेन सेम फंडा यहाँ पे यूज करेंगे, तो इफ वी से लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हमको पता था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिव मास इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो हमको पता है 0.009, ठीक है, राइट, इनटू मॉलिक्यूलर वेट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगेन वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड ये इथाइल के 9 और 10 हाइड्रोजन्स हो जाते हैं, तो 10 कार्बन्स हो जाएंगे। हाइड्रोजन्स विल बी 3 एंड 6 9 9 10 9 and 3 13 and 17 19 और ये 29, तो 29 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। अगर हम कैलकुलेट करें इसको, तो ये जो अपना ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड, यस इट विल बी 199, ठीक है, 199। अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये अपने को मिल जाएगा 1.791 ग्राम्स। अगेन ग्राम्स में आ जाएगा, इसको अगर हमको मिलीग्राम्स में करना है तो ये हो जाएगा 1791 मिलीग्राम्स, ठीक है। ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। द मास इन मिलीग्राम्स ऑफ कोर्स ऑफ S, द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज 1791 milligrams, which is 1.791 grams.
ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा सवाल था ये, ठीक है। इट वॉज अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक एंड एज वेल एज योर फिजिकल कंसेप्ट। तो अगेन यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला, रिएक्टेंट्स, क्योंकि फॉर्मूला कंसेप्ट तो एकदम बेसिक सा यूज़ किया है, बट कैसे यूज़ किया है, द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलाज इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वो सब आपको यहाँ पे याद रखना है, गेटिंग मी, ठीक है। अगर यहाँ पे एक, जैसे हमने मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट किया, अब यहाँ पे अगर एक भी हाइड्रोजन अगर आप ज़्यादा दे देते हो या फिर कम दे देते हो या फिर काउंट नहीं करते हो, ठीक है, तो ये जो आपका मॉलिकुलर वेट है उस पर फ़र्क पड़ेगा और अल्टीमेटली आपकी कैलकुलेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगेन बहुत सारे बच्चों ने मे बी यहाँ पे सीधा ग्राम्स में ही कैलकुलेट किया होगा, ये mg देखा ही नहीं होगा, तो मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे MCQ टाइप के क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे आपको आंसर फीड करना होता है, गेटिंग मी। तो ये सब चीज़ें जो है वो अच्छे से आपको देख देख के सॉल्व करना है, ठीक है। एंड ऐसे ही अगेन अगले साल के JEE एडवांस के लिए ये सारे क्वेश्चंस आप पहले से ही करके जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हम भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। सो रेफर दोज ऑल्सो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझा होगा। ऐसे ही और अच्छे से क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन, हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड टिल देन कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।